हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो तुम लोग? तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। हम ये बताए थे कि बोर्ड का तैयारी किस तरीके से शॉर्ट टाइम में करेंगे। उसके लिए एक प्रॉपर टेबल बनाए थे कि कैसे फिजिकल पढ़ेंगे, कैसे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, कैसे इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ये भी बताए थे कि ऑर्गेनिक से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन कम टाइम में कर सकते हो। यही कारण है कि जितने भी स्टूडेंट मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़े हैं उन लोगों का कहना था कि विनायक सर पहले आप ऑर्गेनिक वाला टॉपिक रिवाइज करा दीजिए, उसके बाद फिजिकल करा दीजिएगा, उसके बाद इनऑर्गेनिक करा दीजिएगा। तो बोले ठीक है चलो तब ऑर्गेनिक ही रिवाइज करा देते हैं। तो ऑर्गेनिक में टोटल देखोगे ना तो 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में हेलो अल्केन, अल्कोहल फिनॉल, अल्डिहाइड कीटोन, एमीन और बायोमॉलिक्यूल। इसमें सबसे आसान और कम टाइम में अगर रिवाइज हो सकता है तो उसमें 3 चैप्टर है। एक तो एमीन है, तो एमीन हम चाहते हैं कि थोड़ा टाइम टेकन है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। एक है बायोमॉलिक्यूल्स, वहां से भी बहुत कम टाइम में कर सकते हो। अल्कोहल फिनॉल, हेलो अल्केन हेलो अरीन से 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा हेलो अल्केन से, लेकिन उसमें हम जो जो चीजें बोल रहे हैं अगर इतना पढ़ लोगे तो हेलो अल्केन का क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। ऐसे चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हम जितना बोल रहे हैं अगर इतना पढ़ लोगे तो तुमको हेलो अल्केन से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना शुरू से ही रिवाइज करा दें पूरा। हेलो अल्केन पहले, अल्कोहल फिनॉल, फिर अल्डिहाइड कीटोन, फिर अमीन, बायोमॉलिक्यूल, इस सीक्वेंस में ले जाए तुमको। ठीक है, तो तुम सबसे पहले हेलो अल्केन हेलो अरीन के लिए माइंड सेट करो। यहाँ हेडिंग भी लिख लेते हैं, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? आर एक्स। हेलो एरीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन पर एक्स। ठीक है, अगर तुमको इस चैप्टर का रिवीजन करना है तो दो तरीका है। या तो तुम एनसीईआरटी से पूरा पढ़ो, या कोई टीचर के पास तुम क्लास की उसका नोट्स पढ़ो, हमारा नोट्स पढ़ो, सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर तुम चाहोगे कि आधा घंटा में पूरा हेलो अल्केन कैसे रिवाइज करें, तो उसके लिए हम यहाँ टॉपिक लिख दे रहे हैं। तुम इतना टॉपिक पढ़ लो, उसमें हम थोड़ा थोड़ा समझा भी देंगे, तो तुमको हेलो अल्केन हेलो अरीन में दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्या? सबसे पहले हेलो अल्किन में तुम पढ़ लेना आईयूपीएसी नेम। हम समझते ही तुम जानते होगे ऑलरेडी, तुरंत आ जाएगा। जब ये सीखोगे तब तुम सीख लेना कि हेलो अल्केन और हेलो एरीन को बनाएंगे कैसे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने का नियम। तीसरे नंबर पे तुम पढ़ लोगे कुछ नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन में कौन कौन सा नेम रिएक्शन है? तो 3 नेम रिएक्शन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तीनों का हम यहाँ नाम लिख देते हैं। एक है तुम्हारे पास यहाँ, एक है तुम्हारे पास आ, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक है फिंकलास्टिन रिएक्शन। फिंकलास्टिन रिएक्शन। एक है तुम्हारा स्वार्ज रिएक्शन। अगर ये तुम 3 नेम रिएक्शन पढ़ लोगे, एक नेम रिएक्शन और लिख लेते हैं, वर्ज रिएक्शन। वर्ज रिएक्शन, ठीक है, इतना नेम रिएक्शन हो गया। और एक पढ़ लेना डीडीटी का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम इतना बात पढ़ लेते हो, उसके बाद SN1 एंड SN2 नाम भी सुने होंगे। अगर प्रोसेस डिस्कस कर लेते हो तो तुमको हेलो अल्केन हेलो अरीन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर तुम इस चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो, ये सारा टॉपिक तुम पढ़ लो, कोई दिक्कत। अगर तुमको ये लगता है कि सर ये सब टॉपिक आप ब्रीफ में रिवाइज करा दीजिए, तो हम करा दे रहे हैं। अगर तुमको ये सारा टॉपिक आ रहा है तो तुमको फिर इस चैप्टर के रिवीजन करने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलो हम जल्दी से सब पर एक एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे सबसे पहले आईयूपीएसी नेम, हेलो अल्केन का नाम कैसे लिखेंगे बताओ? तो बहुत सिंपल, आईयूपीएसी अगर नेम लिखना है तो तुम क्या करोगे?
सबसे पहले लिखोगे हेलो। हेलो का मतलब क्या हुआ? क्लोरीन लगाया तो फ्लोरो, क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, आयोडीन आयोडो। और साथ में फिर क्या लिखोगे? अल्क, आगे लगाओगे एन। यही आईयूपीएसी नेम होता है। अब बताओ इस फॉर्मूला पे कोई क्वेश्चन कर लो। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए बना दो। यहाँ ब्रोमीन है, लोअर नंबर पे रखेंगे, 1 2 3 4 नंबरिंग कर देंगे। दूसरे नंबर पे लगा है, नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूट एन। जैसे अगर हम कहें कि मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ब्रोमीन है, तो तुम्हारे लिए एक बात बता दे, कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप रहता है तो मॉलिक्यूल्स में हमेशा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से शुरू होता है। लेकिन हैलोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है, ऐसे 3 मॉलिक्यूल है, हैलोजन है, नाइट्रो है, ईथर है, कि अगर वो लगा रहेगा तो नंबरिंग का शुरुआत हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रियोरिटी देंगे। तो जो स्टूडेंट अगर यहाँ इधर से नंबरिंग कर देगा गलत हो जाएगा, इसका नाम इधर से लिखेंगे। 4 कार्बन है, तीसरे पे ब्रोमीन लगाया, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। इस तरीके से नाम लिख लोगे तुम। अगर मान लो बेंजीन पर लगा रहे हैं, जैसे बेंजीन पर लगाए हैं ब्रोमीन, यहाँ लगाया है क्लोरीन, कहेगा इसका नाम बताइए। तो हम लोग इन दोनों में देखेंगे अल्फाबेट का ऑर्डर। तो बी आर बी से शुरू होगा, क्लोरीन सी से शुरू होगा, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। नाम क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। पहले बोले इतना बात तुमको समझ में आ गया होगा। तो तुम ध्यान से देखो, पहला टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट। आईयूपीएसी नेम तुमको लिखने आता है, इस पे हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे लिए सेकेंड टॉपिक होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे? मान लो हमको दिखना है कि अल्काइल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अल्काइल हैलाइड अगर तुमको बनाना है, सबसे आसान तरीका है अल्कीन से बनाओ। किससे बनाओ? अल्कीन। अल्कीन में क्या जोड़ दोगे? HX जोड़ दोगे। HX कैसे टूटता है? H प्लस और X माइनस। H को ला करके यहाँ पे जोड़ोगे, बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस प्लस पे ला के जोड़ दोगे X को, तुम्हारा ये लो प्रोडक्ट बन गया। यहाँ के जुड़ गया H, यहाँ के जुड़ गया X। किस रूल को फॉलो करता है? मार्कोनिकॉप्स रूल को। नाम सुने होंगे मार्कोनिकॉप्स रूल, क्या लिखेंगे? मार्कोनिकॉप्स रूल। कैसे होता है देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करा दो HBr का। तुम बताओ HBr कैसे टूटता है? H प्लस Br माइनस, H प्लस आके इस कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, कितने नंबर कार्बन पे प्लस आ जाएगा? दूसरे पे। Br माइनस आके यहाँ जुड़ेगा। इसी को मार्कोनिकॉप्स रूल से सोच सकते हो। क्या कहता है? पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा, निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन का संख्या कम होगा। तो लो तुम्हारा यहाँ पे CH3 CH CH2, यहाँ पे H, और यहाँ पे आके Br लग गया। तुम्हारे लिए एक बात बता दें, HBr का एडिशन एक और रूल को फॉलो करता है, जिसको हम लोग एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे एक टर्म्स होगा जिसका नाम होगा एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ये रूल क्या कहता है? इस रूल के अनुसार पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन का संख्या कम होगा। कहोगे सर कब मार्कोनिकॉप्स लगाएंगे, कब एंटी मार्कोनिकॉप्स लगाएंगे? मार्कोनिकॉप्स तुम तब लगाओगे जब यहाँ पर ऑक्साइड नहीं रहे, और अगर पर ऑक्साइड यहाँ डाल दिए तब तुम एंटी मार्कोनिकॉप्स फॉलो करोगे। अब तुम देखो क्या होगा, H प्लस आके अटैक करेगा यहाँ पे, अब Br माइनस आके अटैक करेगा यहाँ पे, CH3 CH CH2, यहाँ पे आके लग जाएगा Br, यहाँ लग जाएगा H। हो गया तुम्हारा। तो अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने का ये सबसे अच्छा नियम है। एक नियम तुमको और बता देते हैं अल्काइल हैलाइड बनाने का, ये भी नियम बहुत फेमस है, फ्रॉम अल्कोहल। अगर अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना हो, बहुत आसान तरीका है। कैसे? अल्कोहल ले लो, इसमें तुम PCl5 डाल दो। तुम्हारे लिए बता दे, PCl5 करता क्या है? OH हटा के डायरेक्ट Cl लगा देता है। यहाँ कई रिएजेंट है, PCl5 की जगह तुम PCl3 लिख सकते हो, तुम SOCl2 लिख सकते हो, तुम जिंक और डाइल्यूट HCl लिख सकते हो। ठीक है, ये इसमें से कोई एक रिएजेंट डालना है तुमको, ये नहीं कि सब डालना है।
इसमें से कोई भी एक रिएजेंट डालोगे, OH हट करके Cl लग जाएगा। क्लियर? तो अल्कोहल से अल्काइल हाइड बना लो, अल्कीन से देखो अल्काइल हाइड बनाना सिखा दिए तुमको। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत आसान है। अगर तुमको हेलोअरीन बनाना है, हेलोअरीन मतलब बेंजीन पर X जोड़ना है। बेंजीन पर X कैसे जोड़ोगे? देखो, बेंजीन पर ला करके X जोड़ना है। चुपचाप बेंजीन लो, रिएक्शन करा दो Cl2 से, रिएक्शन करा दो Cl2 से डार्क मीडियम में। तुम ही बताओ, मीडियम डार्क होगा कैसे टूटेगा? Cl प्लस Cl माइनस। Cl प्लस कैसा काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन पे अटैक कर देगा, बेंजीन पे ला करके जोड़ देंगे Cl, ये देखो क्लोरोबेंजीन बन गया। समझ में आ गया? तो चलो अब हम लोग यहीं पे कुछ बातें देखते हैं। देखो, हम सबसे पहले तुमको क्या बोले, सबसे पहले तुम IUPAC नेम पढ़ लो जो तुम समझ गए। दूसरा, दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिखा दिए ना। नेम रिएक्शन, देखो इतना नेम रिएक्शन है, सारे नेम रिएक्शन पे एक एक लाइन बोलेंगे तुमको याद हो जाएगा। जैसे पहला नेम रिएक्शन है ग्रिनार्ड रिएजेंट, सबसे फेमस है ग्रिनार्ड रिएजेंट। कैसे बनाएंगे ग्रिनार्ड रिएजेंट? सुनो, अल्काइल हैलाइड ले लो, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दो मैग्नीशियम से और ड्राई ईथर से। जैसे ही इससे रिएक्शन कराओगे, यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा RMgX। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटता है बताओ? R माइनस MgX प्लस में। ये R माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। किसका काम करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो हम कहें CH3Cl ले लीजिए, रिएक्शन करा दीजिए मैग्नीशियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट बनेगा CH3MgCl। ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो गया। अब इसका रिएक्शन कराओ वाटर से। तुम ही बताओ वाटर कैसे टूटेगा? H प्लस OH माइनस में, यहां से CH3 माइनस MgCl प्लस में आएगा, ये CH3 माइनस जाके H प्लस से जुड़ जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और एक H, यानी कि मीथेन बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो अल्केन बनता है, याद रखना पड़ेगा तुमको। अगला पॉइंट, मान लो अगर यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं और इसका रिएक्शन CO2 से करा देते हैं, देखो बहुत अच्छा रिएक्शन है, क्या होगा? यहाँ माइनस यहाँ प्लस ले लोगे, इस CH3 को ला करके कार्बन पे अटैक कराओगे, क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियली प्लस है। अब जैसे यहाँ अटैक करेगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा MgCl। इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे, H प्लस OH माइनस में तोड़ोगे, प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH MgCl एंड OH, तो बन गया प्रोडक्ट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक जरूर याद रखना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे तुम अल्केन बना सकते हो, इससे तुम एसिड बना सकते हो। एनसीईआरटी में इससे बहुत सारा रिएक्शन कराया है। क्या है कि RMgX का रिएक्शन अगर तुम अल्डिहाइड से कराते हो तो R आकर के यहाँ अटैक कर देता है और प्रोडक्ट बन जाता है अल्कोहल। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अगर मान लो RMgX का रिएक्शन करा देता है तुम्हारा कीटोन से, किसी भी कीटोन से रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा अल्कोहल। कहोगे सर दोनों अल्कोहल में अंतर क्या है? ये अल्कोहल तुम्हारा 2 डिग्री का है, ये अल्कोहल तुम्हारा 3 डिग्री का है। फिर तुम कहोगे सर अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो RMgX ले लो, रिएक्शन करा दो फॉर्मल्डिहाइड से, रिएक्शन करके प्रोडक्ट क्या बनाएगा? प्राइमरी अल्कोहल बना देगा। भाई बहुत रिवीजन करना है, इतना स्पीड नहीं रखोगे ना रिवाइज नहीं होगा। आज जिनको मेडिकल और IIT का तैयारी करना है कृपया इस वीडियो से दूर ही रहेंगे। ये वीडियो केवल उसके लिए जिसको 12th रिवाइज करना है, शॉर्ट टर्म में चाहता है कि हेलोएल के हेलोरिन का एक ब्रीफ नोट्स मिल जाए। चलो आ जाओ टॉपिक पे। तो तुम बताओ हम लोग कौन कौन सा रिएक्शन डिस्कस कर लिए? अब इतना चीज अगर तुम पढ़ लिए ना तुमको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। देखो IUPAC नेम पढ़ लिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है, नेम रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ लिए। देखो फिंकलेस्टीन रिएक्शन, फिंकलेस्टीन रिएक्शन तो तुम चाहोगे तो हम तुमको यही बता देंगे। देखो कैसे, बहुत सिंपल, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होके अल्काइल हैलाइड ही बनाता है। क्योंकि सर अंतर क्या है? तो देखो हैलोजन में ना टोटल 4 हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन को बोलते हैं लोअर हैलोजन,
और इसको बोलते हैं हायर हैलोजन। करता क्या है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन लोअर हैलोजन से हायर हैलोजन बना देता है। मतलब अल्काइल क्लोराइड है, रिएक्शन करा दोगे इसका NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा RI, Cl हट के आयोडीन लग जाएगा, लो तुम्हारा फिंकेल्स्टीन रिएक्शन हो गया। कहोगे सर स्वार्ज रिएक्शन हायर से लोअर बनाएगा, मतलब RBr है, इसमें तुम AgF डाल दो, RF बन जाएगा। तो जब लोअर से हायर बनाओगे फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, हायर से लोअर बनाओगे स्वार्ज रिएक्शन। लास्ट आते हैं वर्ज रिएक्शन एंड DDT। वर्ज रिएक्शन बहुत फेमस है, बहुत कॉमन एग्जांपल, लगभग सबको याद होगा। वर्ज रिएक्शन में देखो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट क्या बनता है, हायर डिग्री का अल्केन। हायर डिग्री का मतलब क्या होता है, जस्ट डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो हम लेते हैं CH3Cl, रिएक्शन कराते हैं सोडियम और ड्राई ईथर से, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH3। तुम कहोगे सर इसमें बेंजीन ले लेते हैं, अभी देखो बेंजीन का हैलोजन है, इसमें अगर सोडियम और ड्राई ईथर डालोगे दो बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा, रिएक्शन का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसका नाम है वर्ज रिएक्शन। है बेंजीन आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फीटिग रिएक्शन। फीटिग रिएक्शन सेम रिएक्शन में अगर एक बेंजीन का हैलोजन ले लो और साथ में अल्काइल हैलाइड ले लो, रिएक्शन करा दो सोडियम और ड्राई ईथर से, तो बेंजीन पे आकर के R लग जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा वर्ज फीटिग रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कितने तरह का होगा, 3, वर्ज रिएक्शन, वर्ज फीटिग रिएक्शन, फीटिग रिएक्शन। एक टिप पर इतना याद रखना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो लेकिन ये है कि बहुत अच्छा है, तुम जब भी अगर लगता है कि अभी हम किताब नहीं पढ़ने का मन है, कॉपी नहीं पढ़ने का मन है, आराम से वीडियो उठाओ, शुरू से लास्ट तक रिवाइज कर लो, आधा घंटा में पूरा हेलो एल्केन रिवाइज कर सकते हो। आ जाओ लास्ट टॉपिक तुमको बता देते हैं, ताकि हेलो एल्केन एकदम फट से तुम्हारा कंप्लीट हो जाए सीधे। आ जाओ यहाँ, ये देखो वर्ज रिएक्शन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। लास्ट DDT का स्ट्रक्चर बता देंगे और SN1 SN2 में डिफरेंस बता देंगे। सबसे पहले DDT याद रखना बहुत जरूरी है, IIT में क्वेश्चन आ चुका है, मेडिकल में आ चुका है, खाली स्ट्रक्चर से है, बहुत आसान। फुल फॉर्म सुनो, DDT का नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बोलो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इथेन है तो 2 कार्बन लिख लो, इसमें एक कार्बन से 2 बेंजीन बना लो, ये लो तुम्हारा बेंजीन बन गया 2, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक H लगा दो, यहाँ 3 क्लोरीन लगा दो, और इन दोनों के पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लिख लो, नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, नाम क्या होगा, DDT। लास्ट टॉपिक, SN1 SN2 का रिवीजन कैसे करें, बहुत सिंपल, हम पूछते करें तुम देखते चलना खाली। पहला, SN1 किस ऑर्डर का काइनेटिक्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स। SN2 किस ऑर्डर का होता है, सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, इसीलिए यहाँ SN2 लिखते हैं और यहाँ SN1 लिखते हैं। इसका दूसरा नाम होता है, ये यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बताइए क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये यूनिमॉलिक्यूलर है, ये बाई मॉलिक्यूलर है। तुम ही बताओ इसमें कार्बोकेटायन बनता है कि नहीं, लिखते हैं 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये क्या होता है, तीसरे नंबर में 1 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म, ये 1 स्टेप मैकेनिज्म। 2 स्टेप मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि इसमें पहले तुम एक अल्काइल हैलाइड, जैसे मान लो ऐसे है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ क्लोरीन लगा है, तो पहला स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन बाहर जाता है, यहाँ कार्बोकेटायन बनता है, ये स्लो स्टेप होता है। तुम्हारे लिए बता दें, कार्बोकेटायन बनता है, इसीलिए इसमें कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जरूर चेक करते हैं, कौन से रिएक्शन में, SN1 में।
SN2 में कार्बोकेटायन का नहीं बनना होता है, मतलब यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनता है। OH माइनस लोगे, डायरेक्ट आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर भेज देगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बना, इसीलिए तुम यहाँ पे कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी चेक नहीं करोगे। तो किताब में देखोगे तो बहुत अच्छा लाइन लिखा रहता है कि अगर स्टेबल कार्बोकेटायन है तो SN1 रिएक्शन ले जाओ, अनस्टेबल कार्बोकेटायन है SN2 ले जाओ। इसके द्वारा तुम SN1 SN2 में इजिली डिफरेंस कर सकते हो। जैसे एकदम सिंपल क्वेश्चन, CH3 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 Cl, बताओ कितने डिग्री का कार्बन है? 3 डिग्री का। तो अगर ये 3 डिग्री का कार्बन है तो स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, स्टेबल कार्बोकेटायन। और इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको SN1 से ले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ लिखा रहे CH3 CH2 Cl, ये देखो 1 डिग्री का कार्बन है, यही कारण है कि हम इसको SN2 पाथ से ले जाएंगे। तो वन शॉट में पूरा हेलो एल्केन हेलो एरीन तुम रिवाइज कर सकते हो। उसमें तुमको क्या क्या करना है, सबसे पहले हेलो एल्केन का नाम लिखना सीख जाओ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो एनसीईआरटी में दिया हम डिस्कस कर दिए हैं। 4 नेम रिएक्शन है, वर्ज रिएक्शन, फिंकलैस्टन रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन, ग्रेनार्ड रिएजेंट, चारों अच्छे से याद कर लो। उसके बाद जो एक एक लाइन में हम बता भी दिए हैं, उसके बाद अगर तुमको टाइम मिले SN1 SN2 पूरा प्रोसेस याद कर लो और एक DDT का स्ट्रक्चर याद कर लो। इतना कर लोगे तो तुमको हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ने में हम समझते हैं कि दिक्कत भी नहीं आएगा। इससे क्वेश्चन कर लोगे, कोई अगर डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग एक चैप्टर का रिवाइज कर लिए, हेलो एल्केन हेलो एरीन। जिनको मेडिकल और IIT के जो बच्चे होंगे वो इस वीडियो से दूर रहेंगे, क्योंकि इसको हम बहुत हल्का में केवल डेफिनेशन लेवल पे तैयार कराते हैं। मेरा बात समझ गए ना? चलो थैंक यू।